2 की नीलामी बंद करो, मंदिरों की नीलामी बंद करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। ग्वालियर में आज मंदिरों के पुजारी और संतों ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने वाले संत कलेक्ट्रेट के बाहर भगवान की मूर्तियां और शंख लेकर भजन में लीन हो गए। लेकिन इस बार ये भजन विरोध की आवाज है, शासन की उस नीति के खिलाफ जो मंदिरों की जमीनों की नीलामी करवा रहा है। मठ मंदिर के सम्मान में पुजारी मैदान में, ये नारा है आज के पुजारियों के द्वारा जो है कलेक्ट्रेट के बाहर ग्वालियर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन है कहीं ना कहीं जो मंदिरों की जमीन है उनको नीलाम किए जाने के बाद से ये विवाद खड़ा हो गया है। और बड़ी संख्या में जो पुजारी हैं मंदिरों के वो आज कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या आखिरकार क्या वजह है इसलिए ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मैं श्री पंच दशना महावान अखाड़ा महंत ब्रजेशपुरी अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमारे प्रशासन की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि जमीन भूमि नीलाम की जा रही है। उस उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसमें हमारी प्रेरणा जो मातृभूमि मंदिर में जो भगवान ईश्वर की जो भूमि थी, ठाकुर जी स्वयं जहाँ विराजमान है आपके समक्ष, वो हम सबको एकत्रित करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। मांग जो हमारा जो यथावत स्थिति से जो प्रक्रिया पहले से परंपरागत से चली आ रही है, हम उसी तरीके से चलती रहे। तो यानी कि लगातार धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में और भी पुजारी हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कल भी एक बैठक आयोजित की गई थी धूमेश्वर पर, आज धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर, क्या कहेंगे? देखिए, शासन की जिस तरीके की मंशा चल रही है तो मुझे तो लगता है कि अब 1-2 बैठकों से नहीं, जब तक इस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं होता है तब तक पुजारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये कलयुग की परिस्थितियां हैं। कभी ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ करता था, कभी ब्राह्मण समाज के लिए अग्रगण्य हुआ करता था। आज वो ब्राह्मण जमीन पर बैठा है, भगवान छत्ते के नीचे बैठे हैं और अधिकारी और प्रशासन बिल्कुल मौन अवस्था में है। उन्हें कहीं ना कहीं मंदिर और मंदिर की संस्कृति को नष्ट करना ये उनका लक्ष्य बन चुका है। और मुझे नहीं लगता, मैं एक बात बार बार दोहराता हूं कि क्या ये वही आधुनिक भारत है जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, जिसकी संस्कृति और सनातन की चर्चा पूरे विश्व में होती है, जिसने शून्य दिया, जिसने ज्ञान दिया। आज उस भारत में जब मुगल काल में रामायण लिखना, आज आप आए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी बात की मुख्य वजह मांग क्या है? देखिए, शासन जिस तरीके से मंदिर की जमीनों को अपने मतलब अधिकार में करना चाहता है, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और संविधान सम्मत भी नहीं है, और वो भी बिना पुजारी की जानकारी के। आज के आप किसी भी पुजारी से जिसकी नीलामी के लिए नोटिस इशू हुए हैं, हर नोटिस की प्रतिलिपि पर नीचे लिखा होता है कि एक पुजारी की सूचना, उसमें पुजारी को पार्टी भी नहीं रखा, सूचना भी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो संविधान की भी हत्या है और आध्यात्म की भी हत्या है। मुख्य बात यह है। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार को तो मंदिरों का संरक्षण या उसका हस्तक्षेप खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि वैदिक पद्धति को गवर्नमेंट नहीं समझ सकती है, उसको पुजारी ही समझ सकता है। और जिस चीज में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस पर काबिज रहना आपके लिए वास्तविकता में सही नहीं है। तो इस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया है, और ये धर्म भी कहता है, ये समाज भी कह रहा है, ये आध्यात्म कह रहा है। तो आप जिसपे तो आपका अधिकार ही नहीं है। ये जमीनें अगर माना कि स्वतंत्रता के बाद की होती, शासन द्वारा अलॉट होती, शासन द्वारा पट्टे किए गए होते, मैं मान सकता था कि ये शासन संधारित हैं, सरकारी है। वो जमीन सरकारी है ही नहीं, सिर्फ आपको निर्देशक बनाने के लिए कि ये जमीनें खुर्द-बुर्द ना हो, सुरक्षित रहे, उसके लिए आपको साथ में लिया था। आज आप गला पकड़ने को तैयार है। तो हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि शासन को इससे पीछे हटना चाहिए और पुजारी को पुजारी के अधिकार, जो उनके वास्तविक अधिकार है, वो उन्हें दे देने चाहिए। तो बिल्कुल लगातार प्रदर्शन जारी है और मांग जारी है कि जो नीलामी की बात सरकार के द्वारा मंदिरों की जमीनों की जो आदि अनादि काल से मंदिरों की रही है, उससे मंदिरों का खर्चा और जीवन यापन पुजारी का रहता है। ऐसे में सरकार के हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं उस पर अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका विरोध यहाँ जारी है। फिलहाल मांग जारी है और प्रदर्शन जारी है। देखना होगा सरकार का इस पर क्या निर्णय आता है।
लेकिन फिलहाल तो ब्राह्मण समाज और पुजारियों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है कि ये नीलामी जमीन की नहीं बल्कि उस पर होने वाली खेती की प्रक्रिया की है, यानी जो सबसे अधिक बोली लगाएंगे उसे जमीन खेती के लिए दी जाएगी, लेकिन जमीन का स्वामित्व मंदिर प्रशासन के ही पास रहेगा। देखिए, जितने भी शासन के मंदिर हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये हमारा एक माफ़ी एक्ट होता है, उसके तहत गवर्न होते हैं और डिविजनल कमिश्नर संबंधित सभी संभागों के जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं वो वहाँ के माफ़ी लैंड्स के एक तरीके से कहेंगे प्रशासक के रूप में होते हैं। सर्कुलर्स हमारे शासन के बहुत पुराने हैं और ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है कि अगर किसी भी मंदिर की जो भूमि है वो 4 हेक्टेयर से अधिक है, यानी कि एक मंदिर है, एक्स कोई मंदिर है और उसकी प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज है 4 हेक्टेयर से अधिक लैंड, तो 4 हेक्टेयर यानी अगर जो हमारी अपन लोकल लैंग्वेज में बोलें तो ऑलमोस्ट 20 बीघा लैंड होती है। ये जो हमारे मंदिर के नियुक्त पुजारी होते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लालन पोषण के लिए ये अनुमत रहता है कि 20 बीघे की जो खेती है वो अपने परिवार के संचालन के लिए उसको कर सकेंगे। इससे अतिरिक्त जितना भी लैंड होता है इसको मंदिर के हित में नीलाम किया जाता है। नीलाम किया जाता है लैंड को नहीं लेकिन खेती को, यानी आने वाले सीज़न, ग्रोइंग सीज़न के लिए उसकी बोली लगाई जाती है और जो हाईएस्ट बिडर रहता है वो राशि पुजारी और तहसीलदार के एक संयुक्त खाते होते हैं उसमें जमा होती है। विगत कई वर्षों से स्पेशली जो चिनौर तहसील का हमने देखा तो खाते में किसी प्रकार की कोई राशि सबमिट नहीं की जा रही थी, तो इसमें आयुक्त महोदय ने इस बार इसको रिव्यू किया और हम लोगों को निर्देशित किया, जिसके तहत इन लैंड्स को पहले हम लोगों ने लिस्टेड किया और लिस्टेड करने के बाद में तहसीलदार जो कि इसमें विहित प्राधिकारी होते हैं वो इनकी नीलामी की कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान तक भी बहुत सारे लैंड्स की एक व्यवस्थित तरीके से शासन के खाते में जो राशि कई वर्षों से नहीं आई थी वो पहुंची है और ये पूरा शासन के जो निर्देश है, लॉन्ग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, उसके तहत हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि सालों से कई मंदिरों की जमीन से होने वाली फसल की राशि शासन को नहीं दी गई, इसलिए अब बोली की प्रक्रिया लाई जा रही है, लेकिन पुजारियों का मानना है कि ये सनातन परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है।